प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो सेकंड पेपर है राजस्थान का भूगोल, उसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम हैं और इन जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए हुए हैं, उस पर मैं परिचर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। किसी भी प्रदेश में जब जनसंख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ती है तो वो समस्या का कारण बनती है। हालांकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है। यहाँ क्षेत्रफल काफ़ी अधिक पाया जाता है जनसंख्या की तुलना में, लेकिन आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय होने के कारण एवं विषम जलवायु होने के कारण वहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है। इसलिए जनसंख्या का अधिकांश भाग एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है और जो विस्तृत क्षेत्र है वह मरुस्थल से घिरा हुआ है। अर्थात राजस्थान का जो 60% भाग है जो पश्चिमी की ओर फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी से लेकर दक्षिणी पश्चिम की ओर, वो पूरा मरुस्थलीय है। जबकि उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग मैदानी एवं पठारी होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का लगभग 60 से ऊपर प्रतिशत भाग देखने को मिलता है। अति जनसंख्या वृद्धि होने के कारण किसी भी प्रदेश में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार राज्य में भी, राजस्थान में भी अनेक प्रकार की जनसंख्या वृद्धि से समस्या उत्पन्न हो रही है, जिन पर प्रकाश डालेंगे और उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस पर अपन वापस में मुख्य बिंदु पे प्रकाश डालूंगा। तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है जनसंख्या वृद्धि से, वह है कृषि भूमि का ह्रास होना। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने के कारण जो अन्न उत्पादन करने के जो खेत हैं उनको धीरे धीरे आवासीय कॉलोनी में बदला जा रहा है। इस कारण प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि, हजारों हेक्टेयर भूमि जो है वो आवासीय कॉलोनी में बदल रही है और कृषि क्षेत्र का ह्रास हो रहा है। इस कारण आने वाले समय में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि से दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है वह कुपोषण की समस्या। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्तम किस्म का खाद्य अनाज नहीं मिलने के कारण कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। इसलिए बच्चे जो उत्पन्न हो रहे हैं वो काफ़ी अपंग, कमज़ोर और विकलांगता वाली स्थिति से उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां पनप रही है। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है पेयजल संकट। जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, जबकि समय पर बारिश का अभाव होने के कारण, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण पेयजल की पूर्णतः आपूर्ति नहीं हो पाती है। भोजन में, स्नान आदि में, दैनिक जीवन में, कपड़े धोने में, रंग रौनक में, कृषि कार्य में पानी की आपूर्ति बहुत अधिक चाहिए, लेकिन यहाँ वर्षा का अभाव होने के कारण, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जल पहले से भी कम है और जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ रही है तो ये स्वाभाविक है कि पानी पीने की भी समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगली समस्या वो बेरोजगारी की समस्या। राजस्थान में पहले जनसंख्या एक औसत अनुपात में थी, तो जनसंख्या में रोजगार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अनियंत्रित रूप से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण अपराध, हिंसा, चोरी, डकैती, हत्या आदि जो ये असामाजिक तत्वों वाली कहानियां हैं ये शुरू हो चुकी हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण समस्या बढ़ रही है। आवासीय समस्या। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कृषि भूमि का तो ह्रास हो रहा है, लेकिन आवासीय समस्या भी बढ़ रही है। रहने के लिए जगह कम होती जा रही है, मानव बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण रहने की समस्या बढ़ रही है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। जनसंख्या ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल कम होंगे तो चिकित्सा सेवाओं की भी पूर्णतः सुविधा नहीं मिल पाएगी। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेगी एवं रोग पनपेंगे, जिससे मानव का जीवन दुर्गतिपूर्ण हो रहा है। विकासात्मक गतिविधियों का प्रभाव नगण्य होना। सरकार कई प्रकार की योजनाएं जनसंख्या के लिए, आम मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए करती है, लेकिन अधिक जनसंख्या होने के कारण समस्त लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता है और उसका दुरुपयोग हो जाता है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण और भी समस्याएं, सामाजिक अराजकता बढ़ती है,
जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की कमी होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि में ह्रास हो रहा है, वृद्धि के कारण परिवहन सुविधाओं का अभाव हो रहा है, अनेक प्रकार के झगड़े फसाद में वृद्धि हो रही है, रहने की समस्या, खाने की समस्या, पीने की समस्या और भी कई प्रकार की समस्या निरंतर बढ़ रही है। इसलिए राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की इस गति को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो मैं उस पर आपके प्रकाश डालूंगा। सबसे महत्वपूर्ण पहला जो कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है वह है परिवार कल्याण कार्यक्रम। बढ़ती तीव्र गति से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1951 से ये योजना प्रारंभ है। इसमें कई प्रकार के उद्देश्य हैं। जनसंख्या स्थायित्व करना, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना एवं मातृ मृत्यु नियंत्रण करना। मतलब कहने का मतलब ये कि कई बार जनसंख्या जो कम बाल अवस्था में शादियां होती है तो डिलीवरी पीरियड में स्त्रियों की मौत हो जाती है, तो सरकार इस कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से कई प्रकार की दवाइयाँ देती है, उनको सलाह दी जाती है, 9 महीने तक गाइडलाइंस दी जाती है ताकि बाकी माँ जज्जा बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाया गया है और जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा है जन मंगल कार्यक्रम। इस परियोजना का विकास 1992 में अलवर एवं उदयपुर जिलों से प्रारंभ किया गया था। इस भाग में आदिवासी जनसंख्या उदयपुर क्षेत्र में ज़्यादा है, पहाड़ी घाटों में रहते हैं, तो उन तक जनसंख्या नियंत्रण संबंधी योजनाएं पहुंच सके और उनका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। उस प्लानिंग को ध्यान में रखकर जन मंगल कार्यक्रम का विकास किया गया और उसके बाद 1998 में उसको समस्त राज्य में लागू किया गया। इसके बाद तीसरा जो जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम है वह है महिलाओं का जीवन व स्वास्थ्य पर अधिकार परियोजना। वर्ष 2002 में जून महीने में यूनिसेफ की सहायता से 12 धौलपुर तथा झालावाड़ जिले में मातृ मृत्यु दर में 50% कमी लाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस परियोजना का विकास किया गया। उसके बाद में एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना का विकास किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से 1999 में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में इस योजना को संचालित किया गया और उसके बाद दूसरा चरण जो है वो जुलाई 2003 में प्रारंभ किया गया ताकि जनसंख्या को इन राज्यों में नियंत्रित किया जा सके। इस उद्देश्य से इस परियोजना का विकास किया गया। इसके बाद में राजीव गांधी जनसंख्या मिशन का विकास किया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु इस मिशन की स्थापना 5 जुलाई 2001 को की गई थी। इस मिशन के निर्णय के अनुसार जनसंख्या नीति के अंतर्गत आवश्यक प्रजनन दर वर्ष 2016 की अपेक्षा वर्ष 2011 में प्राप्त करना था। इसके बाद राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन किया गया। इसका गठन जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद विकल्प योजना 11 मार्च 1995 में ये योजना टोंक व दौसा में संचालित की गई थी, जिसे अब सारे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसमें महिला स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक उपाय एवं दंपतियों की सुविधा के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम का क्रियान्वयन आदि उद्देश्य ध्यान में रखकर इस योजना का विकास किया गया। इस प्रकार राज्य में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जन जागृति कार्यक्रम आज भी जारी है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। धन्यवाद।